हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आपका युद्ध मांस और लहू से नहीं है। जैसा कि इफिसियों की पुस्तक अध्याय 6 उसकी 12 आयत में लिखा है, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि आपका युद्ध मांस और लहू से नहीं बल्कि शैतान से और अंधकार की शक्तियों से और उनके हाकिमों से है, जिसका मुख्य दफ्तर आसमान में है। और ये शारीरिक परेशानी नहीं है, ये आत्मिक परेशानी है। इसीलिए आज लोगों के पास पैसा होने के बावजूद भी वो अपने दुखों और परेशानियों का हल नहीं कर सकते हैं। बाइबल में जब आप मोआब और इजराइल के युद्ध के बारे में पढ़ते हैं तो मोआब का राजा इजराइल के राजा के अधीन रहकर उन्हें कर देता था, लेकिन एक दिन उन्होंने कर देना बंद कर दिया और इजराइल का राजा बाकी 2 और राजाओं को लेकर उनसे युद्ध करने को चल पड़ा। और रास्ते में वो युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में कोई पानी का सोता नहीं मिला और वो प्यासे मरने लगे और सोचने लगे कि कहीं परमेश्वर ने हमें अपने घर से बाहर निकाल दिया ताकि हम तीनों राजा मर जाएं। फिर जब उन्हें एलीशा के बारे में पता चला तो वो सब एलीशा के पास गए, तो एलीशा ने उन्हें हल बताने से मना कर दिया। लेकिन यहोशापात राजा के परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के कारण एलीशा उससे प्रेम रखता था। तब एलीशा ने उन्हें जहाँ वो ठहरे थे वहाँ उन्हें गड्ढे खोदने को कहा कि ना तो वहाँ बारिश आएगी और न वायु चलेगी, लेकिन फिर भी वो गड्ढे पानी से भर जाएंगे। और जब उन्होंने वैसा ही किया जैसे एलीशा ने कहा था, तो अगले दिन एक देश में बाढ़ आने के कारण वो पानी वहाँ गड्ढे में गया और वो गड्ढे भर गए और उन सब ने पानी पिया और उनके पशुओं की जान बच गई। तब एलीशा ने कहा, अब परमेश्वर मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। और जब मोआब और इस्राएलियों का युद्ध हुआ तो मोआब के राजा को जब लगा कि वो हारने वाले हैं, तो जो उसकी जगह उसका बड़ा बेटा जो राजा बनने वाला था, उसने शहर पनाह पर जाकर उसकी बलि दे दी। और जैसे ही उसने शैतान की बलि दी, इजरायलियों पर बड़ा प्रकोप हुआ और इजरायलियों को बिना जीते वापस जाना पड़ा। यानी परमेश्वर ने मोआब के राजा को इसलिए जीतने दिया क्योंकि उन्होंने जीतने के लिए शैतान के आगे बलि को चढ़ाया, लेकिन इजरायलियों ने परमेश्वर के आगे कोई बलि को नहीं चढ़ाया था, जिसके कारण परमेश्वर ने उन्हें जीतने नहीं दिया, क्योंकि ये युद्ध शारीरिक नहीं था बल्कि आत्मिक युद्ध था। आज बहुत से मसीही लोग सोचते हैं कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा, जिसके कारण वो रात को सोए रहते हैं या फेसबुक जैसी चीजों पर समय खराब करते हैं। और जादू टोना करने वाले लोग रात को जागकर उन पर जादू टोना करके दुष्ट आत्माओं को उनके जीवन में भेजकर उन्हें बर्बाद करने का सोच रहे होते हैं, जिसके कारण वो अपने जीवन में निष्फल रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमारी लड़ाई आत्मिक है। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में निष्फल नहीं रहना चाहते हैं तो आपको प्रार्थना में, उपवास में अपना समय व्यतीत करना होगा, रात की प्रार्थना में जाना होगा, तब आप अपनी आत्मिक लड़ाई में जीत पाएंगे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप मुझे अपनी सामर्थ्य के साथ भरें ताकि मैं अपनी आत्मिक लड़ाई को जीत सकूं और फल लेकर आ सकूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।